हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 81 है। तांगसन और मेई फिर से एंसेस्ट्रल कोर्ट गए, लेकिन केवल एम्परर व्हाइट टाइगर के ट्रेनिंग रूम को यूज करने के लिए। इसी दौरान तांगसन लिंगर स्वार्डसेंट से भी मिला होता है। स्वार्डसेंट को पता नहीं होता उसे और कितने समय तक पीछे हटना होगा, लेकिन स्वार्डसेंट अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से कर रहा होता है। उसने तांगसन के आने के साथ उसे काफी सारे रिसोर्स दिए होते हैं, जो उसके लिए और लिंगर क्लैन के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। दूसरी तरफ मेई भी एंसेस्ट्रल कोर्ट में डीब्रीफिंग के लिए काफी मेहनत कर रही होती है, और तांगसन भी स्पिरिचुअल सेंस को कोर में लाने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही टाइम स्पेस बीकन तांगसन के लिए वह की है जिससे वह फ्यूचर में गॉड बन सकता है। तभी एक रात बाद तांगसन मेई से कहता है, मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ सकता है। तांगसन के इन शब्दों को सुनकर मेई परेशान हो जाती है और मेई झुंझलाते हुए पूछने लगती है, कब और कहाँ जा रहे हो, और क्या क्लैश को पार करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तब तांगसन ने क्लैश के लिए मना करते हुए बताया होता है, समुद्र में अनगिनत द्वीप हैं जहाँ वह इंसानों को भेजना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार इंसान बढ़ रहे हैं और एंसेस्ट्रल कोर्ट को वैसे भी पता है जिससे आगे कोई भी मुसीबत आ सकती है। तब मेई पूछने लगती है, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए तांगसन ने जहाज के ब्लूप्रिंट दिए होते हैं। जब तक तांगसन ऐसी जगह ढूंढेगा तब तक मेई किसी गुप्त जगह में यह काम करेगी, और इस काम में किसी भी डीमोन को इवॉल्व नहीं करेगी, जिससे डीब्रीफिंग के रिजल्ट का जो भी हो वह इंसानों को बचा सकते हैं। इस पर मेई ने कहा होता है, तो इसकी शुरुआत कब से करनी है। इस पर तांगसन ने फिर से कहा होता है, वह अभी जा रहा है और शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होगा। आगे कुछ बात करते हुए तांगसन ने टेलीपोर्टेशन शुरू किया और टेलीपोर्टेशन के साथ गोल्डन वैली से निकल जाता है, और जल्दी ही तांगसन समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है। और समुद्र के पानी में पैर रखने के साथ ही तांगसन का मूड बदलने लगता है। इसके साथ ही तांगसन अपनी जिन पेंगुइन विंग्स की हेल्प से उड़ान भर लेता है। हालांकि तांगसन के लिए एंडलेस सी में किसी आइसलैंड को ढूंढ पाना आसान नहीं है, क्योंकि तांगसन अब तक सैकड़ों मील की उड़ान भर चुका होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला होता है। तब तांगसन सोचता है, क्यों न समुद्र में रहने वालों से ही हेल्प ली जाए। इसी के साथ तांगसन ने समुद्र में गोता लगा लिया होता है और तांगसन अपने डिवाइन सेंस को छोड़ता है। यह समुद्र भी डोल्वू कॉन्टिनेंट के समुद्र से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ तांगसन के डिवाइन सेंस में भी फ्लक्चुएशन होता है, और समुद्र के पूरी तरह से शांत होने के साथ समुद्री जीव तांगसन की ओर मुड़ जाते हैं। तांगसन पहले समुद्र के अंदर नहीं आया, क्योंकि उस समय तांगसन का डिवाइन सेंस काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन अभी के समय ऐसा नहीं है। तभी तांगसन के सामने एक 10 मीटर की शार्क आ जाती है, और वह तांगसन को उसके डिवाइन सेंस के साथ गॉड मान रही होती है। उसी समय तांगसन ने उससे पूछा होता है, सबसे नजदीक का और बड़ा द्वीप कौन सा है और कहाँ है। तब उस शार्क ने 500 मील के अंदर बालरस क्लैन के बारे में बताया होता है। फिर तांगसन ने समुद्र के सबसे पावरफुल क्लैन के बारे में पूछा होता है, तो वह 5 होते हैं, जिसमें सी ड्रैगन और सी जाइंट भी शामिल हैं। हालांकि किसी भी क्लैन में एम्परर नहीं है। तब तांगसन ने उस शार्क से उसे उस द्वीप पर ले जाने को कहा होता है, लेकिन वह शार्क अपने दुश्मन बालरस के कारण वहां जाने से डर रही होती है। लेकिन अब उस शार्क के साथ तांगसन होता है, जिससे वह वहां पर ले जाने के लिए मान जाती है, और लगभग वह तांगसन को 30 मिनट में वहां पहुंचा भी देती है। तांगसन पहुंचने के साथ ही उस द्वीप को अपनी पर्पल डीमोन आई से चेक करता है। तभी विशाल लहरें समुद्र में उठती हुई दिखाई देती हैं, और वह तांगसन और उस शार्क के सामने की ओर आने लगती हैं। इसे देखते हुए डरपोक शार्क ने तांगसन से कहा होता है, किंग, यह बालरस है। कहते हुए वह डरने के साथ साथ घबरा भी रही होती है। तांगसन भी फील कर रहा होता है, कम से कम 10 से 12 बालरस जो 10 मीटर के होंगे वह भी तांगसन के आसपास होते हैं और तांगसन को घेर रहे होते हैं। तभी तांगसन ने अपनी सी गॉड डिवाइन सेंस का यूज किया होता है, जिससे उनमें सबसे पावरफुल बालरस भी सप्रेस हो जाता है, और तांगसन के सामने मैजेस्टी कहते हुए झुक जाता है। आगे तांगसन कहता है, मुझे इस द्वीप को देखना है, मुझे गाइड करो।
कुछ देर झिझकने के बाद वह तांगसन के लिए रास्ता बना देता है। यह द्वीप एक त्रिकोण के जैसा होता है, साथ ही ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन इसके पास भी कई सारे द्वीप होते हैं। लेकिन तभी तांगसन को किंग लेवल का वालरस जमीन से निकलता हुआ दिखाई देता है। वही खुद को इस द्वीप का ऑनर भी बताता है, जो 20 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता है। लेकिन फिर से तांगसन ने जैसे ही सी गॉड ट्राइडेंट का यूज किया, तब वह भी तांगसन के सामने सरेंडर कर देता है। इसका नाम हाइशेंग है। आगे तांगसन उसे इस समुद्र को कंट्रोल करने वाले के रूप में खुद का इंट्रो देता है और ट्राइडेंट की पावर के कारण वह भी तांगसन को सी गॉड मान लेता है। हालांकि तांगसन इसका ज्यादा यूज भी नहीं कर सकता है, नहीं तो तांगसन पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन कभी भी हो सकता है। आगे तांगसन हाइशेंग को बाकी के दूसरे समुद्री क्लैन को बुलाने के लिए कहता है और तांगसन लगातार उस द्वीप को स्कैन करता रहता है। तांगसन ने इंसानों को कोई स्किल सिखाने से पहले उन्हें सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी समझा होता है। यहाँ तांगसन को पता चल जाता है इस एंडलेस सी में कोई भी एम्परर नहीं है, और वैसे भी अब तांगसन जानता ही है 16 से ज्यादा एम्परर भी यह प्लान सपोर्ट नहीं कर सकता है, जिससे तांगसन जानता है उसे गॉड किंग बनने के बाद इस प्लान को छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ ही समय बाद समुद्र में दर्जनों फिगर दिखाई देते हैं, जो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहले जिसे तांगसन ने देखा वह दामिंग की तरह 2 सींग वाला सी ड्रैगन होता है, फिर सी जाइंट और बालरस। इस तरह से तांगसन के सामने 3 पावरफुल फिगर खड़े होते हैं, लेकिन तांगसन एक इंसान है। यह देखते ही सी ड्रैगन तांगसन को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगता है, जिससे तांगसन के हाथों में फिर से सी गॉड ट्राइडेंट अपनी गोल्डन फ्लैश के साथ दिखाई देता है, जिससे सभी की नजरें फिर से बदल जाती हैं और वह तांगसन से पूछने लगता है, यह तुमने कैसे किया? तब तांगसन फिर अपनी सी गॉड की कहानी सुनाने लगता है। लेकिन अब तांगसन के सामने भी पावरफुल डीमॉन होते हैं, जिससे वह तुरंत ही तांगसन पर विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि तांगसन अभी भी गॉड लेवल पर नहीं है, जिससे वह भी तांगसन से उसके बारे में और ट्राइडेंट के बारे में पूछने लगती हैं। तांगसन बताने लगता है। तभी बीच में सी ड्रैगन ने तांगसन से बिना ट्राइडेंट के फाइट करने को कहा होता है, जिसके लिए तांगसन भी तैयार हो जाता है। इसके साथ ही तांगसन समुद्र में आ जाता है और फाइट की शुरुआत जिनमेंगुएन चेंज से करता है, जिसके साथ ही तांगसन पूरा गोल्डन होने लगता है, जिससे तांगसन के ऑरा के सामने वह सी ड्रैगन बुरी तरह से कांप जाता है। इसके बाद तांगसन ने अपना डेथ गॉड डोमेन भी एक्टिव कर लिया होता है। यहाँ पर डोमेन खुद की एबिलिटी के कारण डेवलप होता है। अब इसके कारण तांगसन के सामने जो भी हो वह सभी सप्रेस हो जाते हैं। इस तरह से वह तांगसन के सामने टिक ही नहीं सकता है और आखिर में सी ड्रैगन तांगसन के पंजों में दबकर रह जाता है। लेकिन इसी बीच तांगसन पर एक डीमोन ने पीछे से अटैक किया होता है, फिर भी वह तांगसन के डिफेंस एबिलिटी को ब्रेक नहीं कर सका, जबकि उसके अटैक में माउंटेन भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन तांगसन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इस तरह से तांगसन के सामने सभी को हार मानना पड़ता है। पीछे से अटैक करने वाला सी जाइंट था और आखिर में तांगसन उसे काफी ज्यादा घायल कर चुका होता है और तांगसन कहता है, क्या तुम्हें अभी भी इसे कंटिन्यू रखना है? लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वह तांगसन के सामने कुछ और कर सकें। जो बालरस अपने काफी बड़े होने पर गर्व करता था, वह तांगसन के नुकीले पंजों को देखते हुए डर जाता है। इसके बाद तांगसन फिर से अपनी सी गॉड की पावर को यूज करता है, जिससे एक गोल्डन फ्लैश निकलती है जो सभी घायलों पर पड़ती है, जो अजीब तरह से ठीक होने लगते हैं। ठीक होने के साथ ही वह महसूस कर पा रहे होते हैं उनकी ब्लड लाइन भी फ्यूज हो गई है, जिससे उन्हें भी तांगसन की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसी तरह से वह तांगसन से बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जब तांगसन उनसे बात करने लगता है तब तांगसन के पूछने पर वह बताते हैं, हमारे समुद्र में प्लेग फैलता है जो एक बार में हजारों लाखों की जान ले लेता है। केवल पावरफुल सी डीमॉन ही बच पाते हैं। तब तांगसन कहता है उसने यह पहली बार सुना है, जिससे वह उसे देखने पर ही कुछ बता सकता है। फिर बातों ही बातों में तांगसन उसके उद्देश्य, जैसे वह यहाँ क्यों आया है, वह बताता है। जैसे कि इंसानों को फेरी कॉन्टिनेंट पर गुलाम बनाकर रखा हुआ है, साथ ही उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वह उसे अपना घर कह सकें।
और इंसानों के लिए तांगसन उनसे जगह मांगता है। सी क्लैन को तांगसन के रिक्वेस्ट करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तांगसन अपनी करंट पावर से ही सबको झुका सकता है, जिसके लिए सी क्लैन भी कुछ शर्तों के साथ मान गए होते हैं। लेकिन उन्होंने इससे पहले तांगसन से उस समुद्री प्लेग के बारे में कुछ करने को कहा होता है, जिसे तांगसन ने भी खत्म करने की इच्छा जाहिर की होती है, जिससे सभी खुश हो जाती हैं। लेकिन तांगसन ने उनसे यह नहीं कहा कि वह इसे पूरी तरह से खत्म ही कर सकता है। इस तरह से जल्दी ही तांगसन एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाने लगता है, और जैसे ही उन्हें उस प्लेग की जानकारी मिलेगी वह तांगसन को दे सकती हैं। हालांकि तांगसन उसे कहीं न कहीं भाग्य और दुर्भाग्य से भी जोड़कर देख रहा होता है, क्योंकि एम्परर तियानियू ने पूरे ही ग्रह के भाग्य को एंसेस्ट्रल कोर्ट में कंडेंस करके रखा हुआ है, जिससे उसका दुर्भाग्य कहीं तो जाएगा ही, जिससे तांगसन को हेल गार्डन का नज़ारा याद आ जाता है। आगे तांगसन टेलीपोर्टेशन अरे की हेल्प से जल्दी ही गोल्डन वैली में आ जाता है। आने के साथ तुरंत ही मेई को भी बुला लेता है, जिससे वह जल्दी ही कोई फैसला कर सकें। आगे तांगसन अपने सी गॉड डिवाइन सेंस के साथ एक अरे बनाता है। यह पोसाइडन अरे होता है, जिसे वह मेई को भी देता है, जिससे जो जहाज जाने वाले हैं उनसे वह समुद्री द्वीप को पहचान सकते हैं और समुद्री क्लैन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले होते हैं। साथ ही तांगसन आगे भी इस तरह से अरे बनाना जारी रखता है। दूसरी तरफ इंसानों का माइग्रेशन मेयर की हेल्प से किया जाने लगता है। तांगसन ने उस द्वीप का नाम क्रिसेट मून नाम दिया होता है। तांगसन जल्दी ही सभी इंसानों को वहां पहुंचाना चाहता है। तभी क्रिसेट द्वीप के टेलीपोर्टेशन अरे के पास एल्डर वालरस तांगसन का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसने कुछ ही दूरी पर उस प्लेग को देखा हुआ है। तांगसन भी वहां पहुंचने के साथ उससे पूछने लगता है वह कहाँ है। तब वालरस बताता है वह यहाँ से 700 मील की दूरी पर है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।